तो जब 100 करोड़ लोग आएंगे, उनका इंतजाम है, तो फिर 10 करोड़ में भीड़ कैसे हो गई? और कुंभ को इन लोगों ने तमाशा बना दिया। कोई इंतजाम नहीं रखा, न धर्म गुरुओं का सम्मान रहा, न आस्था लेकर लोग आए। और बजट किसानों, व्यापारियों, नौजवानों और गरीबों, मजदूरों का हित करने वाला नहीं, ये चंद पूंजीपतियों के हित में बनाया गया बजट है। महाकुंभ की घटना को लेकर संसद के अंदर भी जमकर बवाल देखने को मिला है। दरअसल आम बजट को लेकर संसद के अंदर जब चर्चा हो रही थी तो इस दौरान विपक्षी दलों ने महाकुंभ की घटना को लेकर मांग करी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ की घटना का मुद्दा संसद के अंदर उठाया और योगी सरकार पर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद के अंदर उठाया है, आप क्या कहेंगे? ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसको लेकर सरकार लगातार कह रही है कि ये ऐतिहासिक दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार झूठ बोल रही है। सबसे पहले तो मैं कुंभ में जो लोग गोलोकवासी हो गए, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो काम धर्माचार्यों को करना चाहिए, सरकार इंतजाम करती है। आयोजन धर्मगुरु करते हैं किसी भी धर्म के, लेकिन कुंभ का आयोजन धर्म गुरुओं को पीछे रख के सरकार ने किया, उसकी निंदा करता हूं। क्योंकि जो काम धर्म गुरुओं को करना चाहिए, उस काम से राजनीतिज्ञों को बचना चाहिए। आप ये बताइए, 1 करोड़ लोग, ये 100 करोड़ लोग आएंगे, इंतजाम है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो जब 100 करोड़ लोग आएंगे, उनका इंतजाम है, तो फिर 10 करोड़ में भीड़ कैसे हो गई? और सरकार को बताना चाहिए कि 10 करोड़ लोगों ने जो मल त्याग किया वो कहां गया, जो यूरिन त्याग किया वो कहां गिराया गया? मां गंगा इनको माफ करने वाली नहीं है। कुंभ हमारा त्योहार है, हमारा धार्मिक आयोजन है, और कुंभ को इन लोगों ने तमाशा बना दिया। कोई इंतजाम नहीं रखा, न धर्म गुरुओं का सम्मान रहा, न आस्था लेकर लोग आए। उनके चलने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम। और कुंभ जैसे पवित्र स्थल पर भूखों के लिए भोजन बनाने वाले संस्थाओं को में दरोगा ने बालू डाल दिया, दाल में, सब्जी में। ये कुंभ स्थल पर होता है। ये कुंभ स्थल पर होता है कि एक महिला ने बयान दिया कि मैं तो जिंदा था, लेकिन सिपाही कह रहा था मुझे नदी में फेंक दो, इसको नदी में फेंक दो, बह जाए। ये भी जो लोग मरे, एक छोटी सी भी ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, तो सरकार तुरंत टोल फ्री नंबर जारी करती है, 1 2 3 4 5, जितनी आवश्यकता होती है टोल फ्री नंबर जारी करती है कि जो खोया है पाएगा, पाया है खोएगा, वो खोया पाया खोलता है। इतनी बड़ी घटना हो गई। और अब तक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आस्थावान लोगों से, जो कुंभ में आस्था रखते हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना हुई और कोई टोल फ्री नंबर आज तक नहीं जारी हुआ। अगर अब भी जारी हुआ हो, सैकड़ों घंटों से अधिक, इतनी वक्त भी कोई टोल फ्री नंबर जारी हुआ है जहां से हम अपने गुम हुए लोगों की सूचना कर सकें, पूछ सकें, कोई टोल फ्री नंबर अब तक जारी नहीं हुआ। तो कुंभ पर सवाल धर्म गुरुओं ने उठाया, जो उनका कार्य है। सरकार, देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री का फोटो ही फोकस रहा पूरे कुंभ में। संगम स्थल पर हम भी नहाए हैं, हम भी गए हैं। उस जगह के रास्ते पर
आम स्नान करने वाला आदमी नहीं जा पाए। संगम स्थल पर स्नान कराने की क्षमता इनकी नहीं थी, तो फिर इतना प्रचार कैसे किया? और धर्म का प्रचार धर्म गुरु करता है, आस्था से लोग कुंभ में जाते हैं। भीड़ तो आपने बुला लिया और आपके मान का नहीं था। राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ को लेकर के, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, और जो आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा माँ गंगा समझती है। इसीलिए इन्होंने इलाहाबाद में भी भाजपा को नहीं जीतने दिया लोकसभा के चुनाव में, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी जानते थे कि अयोध्या में इनको हराओ। लेकिन जिस तरह से आप ये बताइए, जो वो अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ पे जो घटना है उसमें मौत के आंकड़े भी छिपाए गए, जो 30 लोगों का सरकार ने आंकड़ा दिया डाटा, और लोगों के आंकड़े नहीं जारी किए जा रहे, नाम उनका नहीं बताया जा रहा कौन कहाँ से कैसे है। आपके हिसाब से क्या वाकई में लोगों की डेड बॉडी छिपाई गई? बिल्कुल, सारे अखबारों ने, मीडिया के लोगों ने, धर्म गुरुओं ने, आंखों देखा हाल वालों ने, सोशल मीडिया चलाने वालों ने वो दृश्य प्रस्तुत किया कि किस तरह से पुलिस ने बैरिकेटिंग करके 58 एम्बुलेंस और जो मृतक थे पोस्टमार्टम जो हुए, किसी अखबार ने 1500 कहा, किसी ने 3000 कहा, किसी ने 750 कहा, लेकिन सरकार 17 घंटे बाद कही कि केवल 30 लोग मरे। तो अगर सरकार साफ है तो टोल फ्री नंबर क्यों नहीं जारी किया कि सही आंकड़ा देश के सामने जाए? अब तक सरकार ने सही सूची न अखबारों में दिया है, केवल मौखिक तौर पर के कह दिया कि 30 लोग मरे हैं, और बाकी छिपाने का काम किया है। पूरा देश जानता है कि कुंभ जो घटना हुई, उस घटना में जो लोग पुण्य करने गए थे, इनके पापों से दब करके बह गए, और उनकी ये सूची नहीं देंगे। आप देखते रहिए, नहीं देंगे। जी। अच्छा, ये बजट का सत्र चल रहा है संसद के अंदर, आपके लिहाज से ये बजट कैसा रहा? क्योंकि सरकार ने कहा कि ऐतिहासिक बजट है, इसमें महिलाओं के लिए और ख़ासतौर पे जो लोग मध्य वर्गीय के लिए 12 लाख तक की टैक्स छूट कर दी गई, कैंसर की दवाइयों में रियायत दे दी गई, बहुत सारे फैसले सरकार ने लिए। आपके लिहाज से कैसा बजट है? देखिए, इस बजट, ये मकड़ जाल है इस बजट का, ये बजट का, इस सरकार का मकड़ जाल है। यह बजट 12 लाख तक मध्यम वर्ग को टैक्स फ्री कर दिया। यह पूरे भारत में चर्चा हो गई, गांव-गांव तक चर्चा हो गई। 12 लाख तक की आमदनी क्या क्या इंतजाम किया। और अगर 12 लाख तक टैक्स फ्री है तो घोषणा कर देते कि हम 12 लाख तक जीएसटी भी नहीं लेंगे, 12 लाख तक के आय व्यय क्रय विक्रय पर। ये घोषणा कर देते। अगर 12 लाख पर फ्री है तो फिर 4 लाख से 8 लाख वालों को 5% क्यों देना पड़ेगा? 8 लाख से 12 वालों को 10% क्यों देना पड़ेगा? यह झूठ का पुलिंदा है। और बजट किसानों, व्यापारियों, नौजवानों और गरीबों, मजदूरों का हित करने वाला नहीं, ये चंद पूंजीपतियों के हित में बनाया गया बजट है। अगर ये सचमुच बजट गरीबों का है, मजदूरों का है, तो ये बजट में बताएं। अब तो कल से चर्चा हो रही, मैं पूछूंगा सदन में कि बताओ, प्राइमरी स्कूल पर खाने बनाने वाली रसोईया की मजदूरी 400 करोगे कि नहीं करोगे? मनरेगा मजदूर की मजदूरी 500 करोगे कि नहीं करोगे? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मजदूरी 500 रुपया रोज करोगे कि नहीं करोगे? सहायिका की मजदूरी 500 करोगे कि नहीं करोगे? रोजगार सेवक की मजदूरी 500 रुपया रोज करोगे कि नहीं करोगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गांव में शौचालय बने हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उस शौचालय को साफ करती हैं, लेकिन खाता उनके जो महिला साफ करती है उसके खाते में पैसा नहीं जाता है। वह स्वयं सहायता समूह की महिला के हेड में जाता है और वो मन करता है देती है, नहीं करता है। जो काम करे उसको आप पैसा दो ना, उसके खाते ले लो। डिजिटल इंडिया बनाए हो। हमारा शिक्षा मित्र भी 500 रुपया रोज नहीं पा रहा है, रोजगार सेवक नहीं पा रहा है, तो उनकी मजदूरी 500 रुपया रोज करो। किसान की आय दुगुनी किए थे। और कह भी रहे हो सदन में कि किसान बड़ा ग्रोथ कर रहा है, तो किसान का केसीसी ऋण माफ कर दो। कितना का माफी है? जब आप
देश के औद्योगिक घरानों का पैसा करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपया माफ कर सकते हो और किसान का 2.5 लाख 3 लाख रुपए का केसीसी नहीं माफ कर सकते हो। कर बढ़ा दिया गया 5 लाख का। वो 3 लाख तक लेता था, अब 5 लाख तक लोन दे रहे हैं। लोन कौन सी प्रक्रिया, उसमें आपकी क्या कृपा है? आदमी की हैसियत होगी तो लोन लेगा, बैंक तो हैसियत पर लोन देता है, इनके भाषण से तोरे लोन दे देगा कोई भी बैंक। आप हमारा नौजवान है और वह नौजवान एजुकेशन ऋण लिया, नौकरियां आपने बंद कर दी। यह बताइए कि नौजवानों का जो एजुकेशन लोन है वो माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब आपने दरवाजे कमाई के बंद कर दिए, वो नौजवान लोन लेकर एमटेक किया, बीटेक किया, पढ़ाई किया और कहीं उसके पास जॉब है नहीं। जॉब की हालत यह है आपने, और वो नौजवान लोन कैसे भरेगा? तो वो माफ कैसे करना चाहिए कि नहीं? तब न लगता कि ये देश का बजट है, देश के नौजवानों का ये बजट है। आप ये बता दीजिए, आज देश का नौजवान ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनियों में नौकरी खोले हैं, और मैं आपसे बता देना, पता करिएगा, प्राइवेट कंपनियां 5 से 7 बरस ही नौकरी करवा रही हैं। 7 बरस नौकरी करने के बाद जो कैंपस सिलेक्शन हुए, कैंपस सिलेक्शन वाले की जब 7 बरस नौकरी हो जाएगी तो उसे 60 से 70 हजार रुपया कंपनियों को देना पड़ेगा। और जो 6 से 7 बरस 10 बरस का नौजवान हमारा एमटेक किया हुआ, बीटेक किया हुआ, एमबीए किया हुआ नौजवान की नौकरी ज्यों ही 7 बरस 8 बरस हो रही है, त्यों ही कान पकड़ के कंपनियां निकाल दे रही हैं और कैंपस सिलेक्शन करने चली जा रही हैं कि अब तो हमको 30,000 में कर्मचारी मिल जाएगा। तो इस तरह से नौजवान भी निराश है। किसान के बारे में मैंने आपको बताया है, मजदूर, गरीब, आखिर किस पर उछल कूद कर रही है सरकार? ऐसा ही बजट बनाना है तो इस बजट के मकड़जाल से गरीबों का भला होने वाला नहीं है। और सरकार को बताना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई कि हम बहुत निर्माण करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। सरकार बताए ना कि कितने उद्योग धंधे लगा रहे हैं, कृषि आधारित उद्योग। हमारे भारत तो कृषि प्रधान देश है, फ्रूट प्रोसेसिंग उद्योग कहाँ लगा रहे हैं? और सरकार को कहना चाहिए, मैं कल पूछूंगा सदन में कि बताओ, अब तक देश में हम 70 वर्ष आजाद हुए हुआ और अब तक हम देश के छात्रों को कितना सरकारी स्कूल चाहिए दे पाए क्या? है तो हमारे वहाँ केंद्रीय विद्यालय हैं और केंद्रीय विद्यालय में 80 सीट का आपने जगह रख दिया। हमारे जनपद बलिया में, देवरिया में, सलेमपुर में हमारे 3 केंद्रीय विद्यालय हैं और तीनों केंद्रीय विद्यालय में हमारे पूर्वांचल में कहीं भी 80 से अधिक सीट नहीं रखा। 22 लाख की आबादी पर 80 छात्रों को की सीट मिलेगी? तो जो सरकार छात्रों को जितना विद्यालय चाहिए, जितनी सीट चाहिए, नहीं दे पा रहे। इसी तरह से संविधान पर हमला हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारे वहां 4 आरक्षण है, एससी, एसटी और ओबीसी का। आज तक एससी का कोटा पूरा नहीं हुआ, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास में। एसटी की यही हालत है और ओबीसी की हालत तो उससे भी खराब है। ओबीसी के लड़के आईएएस और पीसीएस परीक्षा पास किए और यूपीएससी की परीक्षा पास करके और उनकी नियुक्ति नहीं हुई, जबकि वो लगाए हुए हैं कि हम नॉन क्रीमिलेयर हैं, उनका भी नहीं हक दिया जा रहा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 19,000 अध्यापकों की भर्ती हुई। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 19,000 बच्चे जो आरक्षण कोटा से निर्धारित हैं, आज तक मारे फिर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस हमारा समर समाज के गरीबों के लिए मिला, डाका पड़ा हुआ है, उस पर लूट मची हुई है। अवसर प्राप्त लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 8 लाख का प्रमाण पत्र बना करके अवसर प्राप्त लोग नौकरियां ले रहे हैं। जो हमारा गरीब आदमी, सवर्ण समाज का आदमी, जिसकी सचमुच में आय 8 लाख से नीचे है, वो वंचित हो जा रहा है। तो इस तरह से स्थितियां ऐसी हैं हमारे देश की कि इस बजट से इसका पुरजोर विरोध होगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि हम बहुत काम किए हैं। 80 करोड़ लोग राशन पर खड़ा हैं,
अरे उनको अपने पैर पर खड़ा कर दो, बहुत काम कर रहे हो तो। 80 करोड़ लोग राशन पर पड़ा है, उनको पैर पर खड़ा कर दो। बताओ ऐसा बजट कि जिससे वो पैर पर खड़ा हो जाए। और जिस दिन वो नहीं चाहते कि वो पैर पर 80 करोड़ लोग देश के खड़े हों, क्योंकि ये जानते हैं कि आज ये राशन बन करके और कल कोई चुनाव करा लें, इनका सूफड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी, उसी दिन इनके काम का पोल खुल जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी सलेमपुर के सपा सांसद जो कि राजभर जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो बजट है उसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए या महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा खास नहीं किया गया और निश्चित तौर पर ये बजट निराशाजनक भी है। और साथ ही साथ महाकुंभ की घटना को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। वीडियो जर्नलिस्ट अमनु के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।